नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात। आपकी बात में आज चर्चा होगी भोपाल की। 1 जून 1949 जब भोपाल आज़ाद हुआ था और वो आज़ाद भारत का हिस्सा बना था। हैरत में पड़ गए होंगे, लेकिन सच है, भोपाल को आज़ाद होने में 2 साल अधिक समय लग गया था। इस कहानी में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं, तो नवाब फैमिली भी है और साथ में पंडित नेहरू भी। तो आइए देखते हैं आखिर भोपाल आज़ाद कैसे हुआ और इसे आज़ाद करने में किसकी किसकी भूमिका रही। ब्रिटिश हुकूमत से हिंदुस्तान की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन भोपाल को इसके लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ा था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी यहाँ नवाब का ही शासन चलता था। यहाँ के लोगों के लंबे संघर्ष और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सख्ती के बाद आखिर 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत में विलय हो पाया था। 1947 यानी जब भारत को आज़ादी मिली, उस समय भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह थे, जो न सिर्फ नेहरू और जिन्ना के बल्कि अंग्रेजों के भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जब भारत को आज़ाद करने का फैसला किया गया, उस समय यह निर्णय भी लिया गया कि पूरे देश में से राजकीय शासन हटा लिया जाएगा, यानी भोपाल के नवाब भी बस नाम के नवाब रह जाते और भोपाल आज़ाद भारत का हिस्सा बन जाता। अंग्रेजों के खास नवाब हमीदुल्लाह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसलिए वो भोपाल को आज़ाद ही रखना चाहते थे ताकि वो इस पर आसानी से शासन कर सकें। इस बीच पाकिस्तान बनाने का फैसला हो गया और जिन्ना ने भारत के सभी मुस्लिम शासकों सहित भोपाल के नवाब को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया। जिन्ना के करीबी होने के कारण नवाब को पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का पद सौंपने की बात भी हो गई। ऐसे में हमीदुल्लाह ने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल का शासक बनाकर रियासत संभालने को कहा, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। आबिदा के इनकार के बाद नवाब भोपाल में ही रह गए और इसे आज़ाद बनाए रखने के लिए भारत सरकार की खिलाफत कर दी। आज़ाद होने पर भी भोपाल में भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। अगले 2 साल भोपाल के लिए बेहद अहम रहे। नवाब भारत की आज़ादी के या सरकार के किसी भी जश्न में कभी शामिल नहीं हुए। मार्च 1948 जब नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल में स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया। यह सीधे सीधे भारत सरकार के खिलाफ चेतावनी थी कि वो भारत सरकार के किसी आदेश को नहीं मानने वाले। प्रधानमंत्री चतुर नारायण मालवीय बनाए गए। तब तक भोपाल रियासत में विलीनीकरण के लिए विद्रोह भी शुरू हो चुका था। इस बीच आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने नवाब के पास संदेश भेजा कि भोपाल स्वतंत्र किसी भी हालत में नहीं रह सकता, उसे भारत सरकार का हिस्सा बनना पड़ेगा, उसे मध्य भारत का हिस्सा बनना ही होगा। 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने का निर्णय ले लिया और इसके साथ ही उन्होंने सारे अधिकार अपने पास ले लिए। इसके बाद भोपाल के ही अंदर विरोध के दौर शुरू हो गए। 3 महीने जमकर आंदोलन हुआ। जब नवाब हमीदुल्लाह हर तरह से हार गए तो उन्होंने 30 अप्रैल 1949 को विलीनीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद आखिरकार 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गया। तो कैसी लगी आपको भोपाल की कहानी? निश्चित तौर पे जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें नई नई और रोचक जानकारियां मिलती हैं। यह जानकारियां हमें भोपाल के समृद्ध इतिहास के बारे में बताती हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बताती हैं। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।